नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। जगह जगह प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं क्योंकि कल 8 जनवरी 2026 को ईडी ने और इनकम टैक्स ने आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की, जिसके बाद से ममता बनर्जी का वो एक फोटो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स लेके वहां से निकलती हुई नजर आ रही हैं। 8 जनवरी को ईडी और इनकम टैक्स द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर यह छापेमारी हुई। खबर थी कि ये संस्था हवाला से लेन देन कर रही थी और इसी वजह से छापेमारी की गई। छापे की खबर सुनकर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है। ममता डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क अपने साथ ले गई। ममता ने आरोप लगाया कि आईपैक पर छापे मारकर उनकी चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं जिसमें उनकी चुनावी रणनीति है। ऐसा हर जगह पर यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि ममता वहां से डॉक्यूमेंट्स क्यों लेकर गई, जिस पर यह कहा गया कि उनकी जो चुनावी रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको जानने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की रेड एक फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जहां एक संगठित गिरोह ने लोगों को नौकरियां देने का झांसा देकर उन्हें ठगा। मामला सिर्फ इतना सा है कि नौकरियों देने के बहाने से लोगों को ठगा गया, जिस वजह से ये ईडी ने वहां पर छापेमारी की है। ये पूरा मामला नजर आता है। जांच के दौरान ईडी ने कोल स्कैम से जुड़े फंड्स को आईपैक तक ट्रेस किया, जो 2022 में टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुए थे। यानी कि एक और वजह सामने आती है। आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं और जब इनके घर पर छापेमारी हुई है तो उसके बाद से प्रदर्शन दिल्ली तक भी देखे जा सकते हैं। और ममता के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी हैं। ये बिहार की जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने इस संस्था की स्थापना की थी और ममता का पिछला कैंपेन भी वही संभाल रहे थे। ईडी का दावा है कि रेड के दौरान जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ममता ने हथिया लिए हैं। यानी कि ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने वो डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क हथियाई हैं और ममता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी रणनीति को चुराने की कोशिश की जा रही है। ममता ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी टीएमसी के इंटरनल डेटा, कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। ममता ने खुद फाइल्स और लैपटॉप ले लिए, जो वीडियो में कैद हो गया है। वो तस्वीर जो उनकी सामने आती है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, वही वो तस्वीर है। और ये पहली बार नहीं है जब ममता ने केंद्रीय एजेंसियों से वो टकराए हैं। इससे पहले भी कई बार हुआ है। जाहिर सी बात है, जब ईडी वहां पर रेड करने पहुंचती है तो ममता का वहां से डॉक्यूमेंट्स निकाल लेना और हार्ड डिस्क निकाल लेना अपने आप में कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो 2019 में भी सीबीआई की रेड के दौरान वो धरने पर बैठी थी। 2021 में चुनावी हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग उठी थी, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले ये घटना अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आरोप ईडी की तरफ से भी लगाए गए, आरोप ममता की तरफ से भी लगाए गए हैं। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जहां आईपैक और टीएमसी ने भी पिटीशन फाइल कर दी है। यानी कि दोनों की तरफ से ये मामला आगे बढ़ चुका है। ईडी का आरोप कि ममता ने वो डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं जो उन्हें जब्त करने थे, और ममता का आरोप कि उनकी स्ट्रैटेजी को चुराने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली के गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन भी किया है। उनकी भी तस्वीरें सामने आई जब वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ईडी की छापेमारी अपने आप में बताती है कि मामला कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। नौकरी का झांसा देकर ठगने वाली बात भी सामने आ रही है, कोल की बात भी सामने आ रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। जो ममता के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हार्ड डिस्क हैं, उसमें और क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है कि किस तरीके के आसार और हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।